बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें वो एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींचते दिख रहे हैं। घटना 15 दिसंबर की है। उस वक्त वो आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। उनके इस व्यवहार पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया आई। अब तुर्की से लेकर कतर तक के मीडिया में नीतीश कुमार के इस व्यवहार की आलोचना हो रही है। पाकिस्तान में भी इस मामले की चर्चा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उन्हें लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या इससे भारत की छवि पर भी असर पड़ेगा, आज पहली खबर में यही जानेंगे। मिडिल ईस्ट इवेंट्स नाम के मीडिया संस्थान ने एक्स पर नीतीश कुमार का वीडियो शेयर करते हुए पूरी घटना का जिक्र किया। उसने एक पोस्ट में लिखा, क्या आप जानते हैं कि भारत में करीब 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं और वो देश की आबादी का 15% हिस्सा है। अल जजीरा की अरबी भाषा की वेबसाइट ने लिखा, इस घटना ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ व्याप्त नस्लवाद की बहस को फिर से सामने ला दिया है। हालांकि वो देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं, फिर भी उन्हें कई स्तरों पर भेदभावपूर्ण व्यवहार का शिकार बनाया जाता है। पाकिस्तान का मुख्य मीडिया संस्थान द डॉन लिखता है, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में इस घटना को लेकर रोष देखा जा रहा है। अखबार के मुताबिक इसकी गंभीरता को समझने के लिए किसी विशेष धर्म से संबंधित होना जरूरी नहीं है। अल अरबिया टीवी ने भी वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, एक महिला डॉक्टर का चेहरा सामने आने से बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ विवादों का तूफान खड़ा हो गया है। मुस्लिम महिला ने नकाब से अपना चेहरा ढका है, इसका सम्मान करें। क्या भारत की छवि पर असर पड़ेगा? दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र में एक प्रोफेसर ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा कि भारत में ऐसी चीजें होती हैं तो निश्चित तौर पर देश की छवि पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा, देखिए, प्रतिक्रिया दो तरह की होती है, एक स्टेट की और दूसरे स्ट्रीट की। नीतीश कुमार के मामले में अरब के देश वैसी तीखी प्रतिक्रिया नहीं देंगे क्योंकि उनके यहाँ भी बहुत सांस्कृतिक माहौल नहीं है। लेकिन पश्चिम एशिया के आम लोगों में भारत की छवि बहुत अच्छी रही है। वो कहते हैं, पश्चिम एशिया के आम लोगों में भारत की छवि बहुत सांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषिक और उदार लोकतंत्र की है। भारत में धर्म के आधार पर किसी पर हमला होता है तो इस छवि पर असर पड़ता है। दुनिया भर में दो मुद्दे बहुत ही संवेदनशील हो गए हैं। एक मुद्दा है इस्लामोफोबिया का और दूसरा एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदी विरोधी भावना का। भारत में पहले से ही ऐसी कई चीजें हो रही हैं जिन्हें सीधे इस्लामोफोबिया से जोड़ा जाता है। सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद कहते हैं, किसी भी देश की आंतरिक राजनीति में कुछ होता है तो दुनिया के ज्यादातर देश बोलने से बचते हैं, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर तो पड़ता है। 12 साल पहले भारत की छवि थी कि यहाँ हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिलता है और किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। भारत की छवि मल्टीकल्चरल ऑर्डर वाली थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और जाने माने लेखक अपूर्वानंद को लगता है कि नीतीश ने जो कुछ किया है उसे लेकर एक सभ्य समाज में भारी नाराजगी दिखनी चाहिए थी। प्रोफेसर अपूर्वानंद ने एक्स पर लिखा, नीतीश की यह हरकत किसी सभ्य समाज में भारी आक्रोश पैदा करने वाली होनी चाहिए थी, लेकिन हम हिंदू अब सभ्यता से ही नाराज दिखाई देते हैं। इसके बजाय मैं देखता हूँ कि लोग इसमें आनंद ले रहे हैं। हमें मुख्यमंत्री से माफी की मांग करनी चाहिए। इससे भी उचित होगा कि वो इस्तीफा दें। नीतीश कुमार को लेकर पाकिस्तान में काफी नाराजगी जताई जा रही है। इंटरनेशनल मुस्लिम वुमेन यूनियन की अध्यक्ष डॉक्टर समिया राहेल काजी ने कहा कि हिजाब पहनना एक महिला की निजी स्वतंत्रता और मजहबी अधिकार है। उन्होंने कहा, सत्ता में बैठा पुरुष जबरन किसी महिला का हिजाब हटाता है तो ये मानवीय मर्यादा, इंसाफ और नैतिकता का उल्लंघन है। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया भी शुरू करनी चाहिए। इस मामले को मानवाधिकार आयोग में ले जाना चाहिए। पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक अम्मार मसूद ने नीतीश कुमार की वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा है, भारत में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार की ये दुखद मिसाल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का नकाब जबरन खींच दिया।